फिर से विवादित बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा फिर आ गई तो तुम्हारा और मेरा इलाज सबसे पहले होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अमित शाह कह चुके हैं। इमरान मसूद पिछली बार भी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द बोला था और इस बार भी जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, वो अपना चुनाव जीतने के लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डरा रहे हैं। उनको डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की बयानबाजी की है, इलाज तो सिर्फ गुंडे, मवाली, अपराधी और आतंकी का होता है। किसी कम्युनिटी के बारे में इस तरह की भाषा बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब यूपी की जनता जरूर उनको देगी। आज भी जिस तरह वो डराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर यह देश आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि जितनी भी उनकी योजना होती है वो सबके लिए होती है, वो किसी को छोड़कर नहीं चलते। लेकिन इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी भारत के अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेना चाहती है, जो सफल होने वाला नहीं है। जी, इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि जो हमारे घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम लीग की छाप है, लेकिन वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, देश को बांटना, समाज को तोड़ना जानते हैं। उन्होंने हमारा घोषणा पत्र ठीक से नहीं पढ़ा है, जिसकी और किसानों की बात है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र लेकर आई है उसको बहुत एतराज हो रहा है खड़गे जी को कि मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। जिस पार्टी का समझौता ही मुस्लिम लीग से है, जो मुस्लिम लीग के झंडे को छुपा लेना चाहती है और अपने मैनिफेस्टो में बता देना चाहती है, उसके बारे में ये न कहा जाए छाप तो क्या कहा जाए। और जहां तक घोषणाओं का सवाल है, कांग्रेस पार्टी बहुत सारी गारंटी दे रही है, लेकिन देश के लोगों को भरोसा सिर्फ मोदी की गारंटी पर है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह के हसीन ख्वाब अपने घोषणा पत्र में दिखा रही है, वो इसलिए दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है, तो वो जानबूझकर इस तरह का घोषणा पत्र बना रही है, लोगों को भरमा रही है और मुस्लिम लीग की छाप उस पर डाल रही है। जी, इसी के साथ सर इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सावन में मटन खाने का और मछली नवरात्रों में खाने का, जिसको प्रधान देखिए, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की परवाह तो करते नहीं इस देश में। श्री राम को काल्पनिक बताने वाले, एफिडेविट देने वाले कोर्ट के अंदर, इस देश में रामचरित मानस पे सवाल उठाने वाले इंडिया अलायंस के लोग, इसी देश में उनके साथी डीएमके के जरिए बहुसंख्यक समाज का अपमान करने वाले, सनातन का विरोध करने वाले, ये लोग इसी तरह की भाषा बोलते रहते हैं। इनको सावन या नवरात्रे से क्या मतलब है? इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हिंदू भावना पर चोट कैसे पहुंचे, इसी काम में जुटे रहते हैं। आखिर तेजस्वी यादव मछली खा के दिखा के क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, किसी की धार्मिक भावना से खिलवाड़ मत कीजिए, वोट की राजनीति कीजिए, लेकिन किसी की भावना को से खिलवाड़ करना ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार, नौकरियों की महंगाई के बारे में मैं बोलता हूँ। प्रधानमंत्री बताएं कि पिछले 10 सालों में बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है। तेजस्वी यादव को ये मालूम नहीं है कि जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो जितनी भी रोड पुल का काम वो कर रहे थे उप मुख्यमंत्री के नाते, वो सब केंद्र से उनको मिल रहा था। उन्होंने पूरे काम को देखा है। नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम बिहार के लिए किया है और देश के लिए किया है, इसमें तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। और जहां तक तेजस्वी यादव को यह लगने लगा है कि जो जीरो पार्टी है, जिनकी जीरो सीट है, वो रोज एक सवाल खड़ा करेंगे और उसका जवाब
प्रधानमंत्री देंगे। उनके सवालों का जवाब बिहार की जनता पिछले लोकसभा के चुनाव में दिया था, राजद को 0 पे आउट किया था। इस बार भी उनके सवालों का जवाब बिहार की जनता देगी और राजद को 0 पर आउट करेगी और 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीतने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के नारे में बिहार इस बार 40 यानी 10% सीट सिर्फ बिहार देगा। जी, शराब नीति घोटाले मामले में भी बीआरएस की नेता के कविता को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। शराब नीति स्कैम में आम आदमी पार्टी ने तो उस स्कैम में शामिल होकर पूरा देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि इन्होंने कट्टर ईमानदारी के नाम पर ये लोग आए थे और कट्टर बेईमानी वाली पॉलिसी उनकी बनी शराब नीति में। उसमें जो तथ्य हैं उस तथ्य के आधार पर भी के कविता भी उसमें शामिल है, इसलिए उनको हिरासत में भेजा गया है। सीबीआई और ईडी प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करती है और जो भी स्कैम होता है उसके जड़ तक वो जाती है और तथ्य के आधार पर ही वो कस्टडी में भेजती है। इसके साथ ही सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं किसानों को कानूनी और भारत के किसानों को कृषि ऋण माफी। अभी तक तो तेलंगाना में इन्होंने जो गारंटी दी, जो कर्नाटक में गारंटी दी वो पूरी नहीं की। पिछली बार राजस्थान छत्तीसगढ़ में गारंटी दी थी, वो पूरी नहीं हुई। जनता ने उनको सबक सिखाया और सत्ता से बाहर कर दिया। अब ये फिर से झूठी गारंटी की, झूठ की गारंटी है इन लोगों के पास। सिर्फ किसानों को वर्गलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करना चाहते हैं। कांग्रेस की गारंटी पर किसी को कोई भरोसा नहीं। यहाँ इस देश में भरोसा अगर किसी को है तो सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। एक आखिरी सवाल, वो ये भी कह रहे हैं कि मछुआरों को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज। जो मैनिफेस्टो है वो अलग से उनके लिए है, मछुआरों के लिए, जिसमें डीजल पर सब्सिडी देंगे, नाव पर बीमा देंगे, क्रेडिट कार्ड, तमाम चीजें बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में रहती है तब तो उसे कोई फिक्र नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत से बाहर आती है तो वो हसीन सपने दिखाने लगती है और जैसे ही सत्ता में आती है कांग्रेसी अपने असली रूप में आ जाते हैं और सारी गारंटी को झूठ कर देते हैं। और इसलिए इनकी गारंटी पर चाहे वो मछुआरों को दे, किसानों को दे, युवा को दे, किसी को इन पर यकीन नहीं है। जी, इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि जो हमारे घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम लीग की छाप है, लेकिन वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, देश को बांटना, समाज को तोड़ना जानते हैं। उन्होंने हमारा घोषणा पत्र ठीक से नहीं पढ़ा है, जिसकी और किसानों की बात है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र लेकर आई है उसको बहुत एतराज हो रहा है खड़गे जी को कि मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। जिस पार्टी का समझौता ही मुस्लिम लीग से है, जो मुस्लिम लीग के झंडे को छुपा लेना चाहती है और अपने मैनिफेस्टो में बता देना चाहती है, उसके बारे में ये न कहा जाए छाप तो क्या कहा जाए। और जहां तक घोषणाओं का सवाल है, कांग्रेस पार्टी बहुत सारी गारंटी दे रही है, लेकिन देश के लोगों को भरोसा सिर्फ मोदी की गारंटी पर है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह के हसीन ख्वाब अपने घोषणा पत्र में दिखा रही है, वो इसलिए दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है, तो वो जानबूझकर इस तरह का घोषणा पत्र बना रही है, लोगों को भरमा रही है और मुस्लिम लीग की छाप उस पर डाल रही है।